ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, ये 12वें अध्याय का है 3रा और 4था श्लोक। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को वश में करके निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत हुए सब में समान भाव वाले योगी मेरे को ही प्राप्त होते। देखो भगवान ने बता दिया कि कौन कौन। दूसरे बार आगे पूछे थे भगवान से कि पहले भक्त कौन है, जो भगवान को सगुण रूप से उपासते हैं, और दूसरे भक्त कौन है, जो निराकार भगवान को अविनाशी स्वरूप को अपनाते। तो इसीलिए भगवान अब दूसरे भक्त को बता चुके। पहले में बता रहे थे भगवान कि सगुण रूप से उपासते वो हमको अति श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनके अंदर ऐसे विचार आ जाते हैं जिसके कारण मैं उनको श्रेष्ठ मानता हूँ। लेकिन प्राप्त कौन हमको करता है, जो इंद्रियों के समुदाय को बस में करके अविनाशी स्वरूप परमात्मा को अकथनीय स्वरूप को सदा एक रस हो करके अचल निराकार अविनाशी सत्य स्वरूप परमात्मा का ही उपासना करते, वो मेरे को हम उनको प्राप्त हो जाते, वो मेरे को प्राप्त कर लेते हैं। निर्गुण उपासक की परमात्मा को ही प्राप्त करते हैं। इसमें निर्गुण निराकार ब्रह्म के विषय में 7 बातें कही गई हैं, जो निम्नलिखित बहुत ही जरूरी हैं। पहली अक्षर, दूसरी अनिर्देश, तीसरी अव्यक्त, चौथी सर्वत्र गम, 5वीं अचित्त, 6ठी कुटस्थ और 7वीं है अचल ध्रुव। पहली वाली अच्छा, जिसमें किसी प्रकार की क्षय अथवा विनाश की कल्पना ना हो सके, वो है अक्षर। कहते ऐसे परमात्मा को अक्षर बिल्कुल जो क्षय नहीं होती, माने कोई उनको मन को बिगाड़ नहीं सकता, हटा नहीं सकता, वो निरंतरता अपनी बनाए रखते हैं। वो अक्षर माने परमात्मा ही अक्षर है, जिसका कोई क्षर नहीं कर सकता। अब कहा दूसरा बताया अनिर्देश, अव्यक्त होने के कारण शब्द का विषय ना होने से जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इसलिए उनको अनिर्देश कहते हैं। मतलब दिखाया, शब्दों से उसको दिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि परमात्मा इन शब्दों से परे हैं। शब्द से विषय के, शब्द का विषय से वो परे है, माने मुंह से भी इसको बताया नहीं जा सकता कि कैसा लगता है। चित्रकार लोग अपने जो शास्त्रों में दिया सामना रंग था भगवान का, ऐसे आंखें थी, ऐसे घुंघराले बाल थे, ये सब बनाकर चित्रकार बना देता है। अब भक्त भी अपनी भावना जैसे उनको जैसे कहीं मिलता उतना कहते, लेकिन पूरी बात थोड़ी भी नहीं बता पाते, समझा नहीं पाते, इसलिए क्योंकि वो समझा नहीं सकते। ये तो अनुभव की चीज है, अनुभव का ज्ञान उजलता की वाणी। सत्संग का मोल कोई प्रेमी से पूछो, सत्संग का मोल कोई प्रेमी ही बताएगा। अगर कोई चाहे कि ला हम इसको बता दें, समझा दें, तो बताता भी रहेगा, फिर भी वो बात नहीं बता पाएगा जो बताना चाहता है। और सुनने वाला भी इतना नहीं समझ पाएगा जितना वो समझ सकता है। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि वो अनिर्देश है, अव्यक्त, जो किसी भी प्रमाण से प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता, वो होता अव्यक्त। जैसे कोई व्यक्त हो तो उसको समझा सकता, गोरा मोटा सुंदर अच्छा जैसा भी हो, लेकिन भगवान का कहते कोई प्रमाण नहीं है जिसको लगाकर भगवान को दिखाया जाए। काले को दिखाने के लिए कोयला दिखा दिया, कौआ दिखा दिया, सफेद को दिखाने के लिए दूध दिखा दिया, खड़िया दिखा दिया, ऐसे तरह तरह के, हरे रंग को दिखाने के लिए तोता दिखा दिया, या मोर को पंख को दिखा दिया, कुछ भी। लेकिन ऐसे ही कह रहे परमात्मा को दिखाने का कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि किसी ने उनको निराकार स्वरूप परमात्मा है, उसका कौन प्रमाण दे सकता है। और जो परमात्मा को देख लेता है तो फिर वो बोलने के लायक नहीं रहता। जैसे बताते नहीं, वृंदावन में निधि वन है, वहाँ पर रात में कोई ठहरता नहीं है, जो ठहर ले तो पागल हो जाए। क्योंकि जो भगवान अगर आते हैं निधि वन में रोज, अगर कोई देख ले तो पागल ना हो जाए, क्या बाकी रह जाए उसको देखना, पागल हो जाना ही ठीक है। पागल माने उसी में पाक परमात्मा को पाकर उसी में ही वो गल गया, फिर वो बाकी ही नहीं रहता। जो संसार में बुद्धि चलाए, चालाकी चलाए, इसको देखे उसको देखे, इसमें मन को लगाए उसमें मन को रमाए,
वो सब चीजों से बिल्कुल ही न्यारा हो जाता है। कहते अचित जो चित्रण में जो इंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा जानने का चिंतन नहीं किया जा सकता, वो सब चीजों से अतीत है और सबसे ही अचित है, माने किसी से चिंतन में भी नहीं लाया जा सकता। कोई अगर चाहे तो उसको चित्त में अपने उतारना उतरवा दे, तो ऐसा नहीं है। भगवान ने कहा वो तो अभ्यास के द्वारा उसका चित्त में आने लगता है। जैसा तुम सुनते रहते हो, जैसा तुम बोलते रहते हो, वही तुम्हारे दिमाग में चित्त में सब छप जाता है। लेकिन ऐसा नहीं अगर कोई चाहे उसको किसी को करवा दे। जैसे एक संसार की भी विद्या रहती है, जो पढ़ना चाहता वही पढ़ सकता है, और जो पढ़ना नहीं चाहता उसको कितना कोई देखिल पढ़ाए उसको, लेकिन उसको नहीं आएगा, कितनी भी सुविधा कर दी जाए उसके लिए। और जो पढ़ना चाहता, देखिए रोड लाइट से पढ़ लेता, दिया से लैंटेन से पढ़ लेते थे सब, इतना पंखा बिजली। आज सब माँ बाप कितने सुविधाएं भी करते हैं, कब खुद अहंकार डाल के अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छे से इसको रखेंगे, तो उसी के कारण देखिए क्या होता है कि वो अहंकार भी चकनाचूर होता है। क्या वो पढ़ सकते हैं? पहले के माँ बाप ऐसे थे कि अपने कार्यभार में रमे रहते थे, सास ससुर घर परिवार बहन भाई का सब संसार में सब में मन रखा रहता था उनका। बच्चों पर इतना ध्यान है, अरे ठीक है पढ़ जाएंगे ये वो, तब वो कहाँ से निकल जाते थे। अब जैसे ही बच्चा पेट में ही आएगा, वैसे कहेंगे अब हमारा बच्चा हो गया, हमको सोचना है, इसको अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, ये करना वो करना है। तो इसी मोह ममता के कारण ही, ज्यादा आशा के कारण उनको निराशा भी हाथ लगती है। तो लेकिन ये बता रहे भगवान कि भगवान का चिंतन जो है वो सब अतीत से, जो चिंतन से परमात्मा अतीत बहुत दूर है, इसलिए इंद्रियों से मन से बुद्धि के द्वारा उनका चिंतन नहीं किया जा सकता। सर्वत्रगम, जो सर्वव्यापक है वही सर्वत्रगम, माने हर जगह उन्हीं का ही गम, सब जगह पर परमात्मा ही परमात्मा है। कुटस्थ, कुछ भी क्रिया नहीं करते हुए भी स्थित है, वो कुटस्थ है। कूट का अर्थ होता है, कूट का अर्थ ये भी होता है कि ऊपर के गुण युक्त दिखे परंतु अंदर के दोष युक्त हो, उसे भी कूट कहते हैं। अविद्या आदि अंत दोषों से और गुणों से युक्त प्रकृति का भी अधिष्ठा के वो कुटस्थ हैं। कहते हैं देखो भगवान क्या है, ऊपर से कितने गुणों से भरे हुए हैं, लेकिन जो अविद्या होती है वो भी कहाँ से आती है? भगवान से ही आते। भगवान अगर ना शक्ति दे तो अविद्या माने कैसे कोई कार्य कर पाएगा? उसके अंदर एक विद्या एक अविद्या है, तो उसको कहा वो कैसे कर पाएगा? दोष से जो अंतर दोष होते हैं वो भी भगवान के अलावा कौन दिखा सकता है? अंदर परमात्मा ना हो तो हम कैसे जान पाए अंदर का? जब भगवान सत्संग भजन में जाते हो तो अंदर के दोष दिखते हैं ना, वैसे नहीं पहचानता इंसान है। और किसी में भी दिखते हैं तो कौन, किसी भगवान की शक्ति ना हो तो कहाँ देख सकते हो? तो कहते वो भी भगवान में ही है। इसलिए भगवान कहते जैसे कुटस्थ जो होता है, इस पर हीरे मोती जो सोने के दुकान पर होता है, तो उसमें बहुत सारे गहने बनते हैं, लेकिन उसका सार जो उससे बनता है, जिसका वो कुटस्थ सोने को जो ने कूटता है निकालता है उसमें से सार, उसमें सोने में जो भी भरा होता है कुछ और भी निकालता है, लेकिन बना वो लोहे का होता है। हाँ, तो इसलिए समझा रहे कि जैसे वो है तो उसका, लेकिन कार्य कैसे करता है? ऐसे परमात्मा भी ये अंतर दोष के गुणों से भी युक्त रहते। प्रकृति में जो भगवान जो कार्य करवाते हैं वो भी उसके अधिकार तो भगवान ही देते हैं, भगवान के अलावा और प्रकृति कहाँ से अधिकार लेकर के सब कार्य करती है। अवचल और ध्रुव, जिसके सहारे सारी क्रियाएं की जाएं, परंतु जो स्वयं उन क्रियाओं से अलिप्त रहते हुए स्थित रहे, वो अचल और नित्य अर्थात ध्रुव है। कहते सब कुछ भगवान की ही क्रिया से सब कुछ किया जाता है, परंतु वो हमेशा ही भगवान जो है अचल रहता है, नित्य रहता है। जैसे ध्रुव तारा है वो हमेशा अटल रहता है। लगता है कि चंद्रमा जो है घूम रहा है, लेकिन ध्रुव तारा उसके ही नजदीक रहता है। वो घूमता दिखाई पड़ता लेकिन घूमता नहीं। घूमता कौन है? ये पृथ्वी। पृथ्वी घूमती है तो दिखाई पड़ता। जैसे गाड़ी होती है, जैसे हम देखेंगे खेत चल रहे हैं, पेड़ चल रहे हैं, ऐसा हो चल रहा, वो जान जा रहा, वो चल रहा, लेकिन चलती क्या है? गाड़ी। तो ऐसे ही समझा रहे, चलती तो पृथ्वी लेकिन दिखाई पड़ती है। ऐसे ही परमात्मा जो है सब क्रियाएं उसी से होती हैं, लेकिन फिर भी वो अचल और ध्रुव है। कहते निर्गुण निराकार ब्रह्म में एक रस होकर जिसकी वृत्तियों का प्रभाव निरंतर और दीर्घ काल तक उसमें स्थित रहता है, वो भी ब्रह्म की उत्तम उपासना करता है। कहते निरंतरता ये बनी रहती, क्यों? स्थितियां सबकी एक जैसी नहीं रहती, कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल, लेकिन जो भगवान का भक्त होता है उसकी एकाग्रता एक तरफ ही बिल्कुल
रहती है, इसलिए वो उत्तम है। उसको कोई भी विचलित नहीं कर सकता, कोई हिला डुला नहीं सकता। संसार उसको तरह तरह से छाछे में ढसेगा, समय परिस्थितियाँ उसको भी परीक्षा लेंगी, लेकिन उसका एक निर्णय जो होता है उसको कोई हिला नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति के विषय में भगवान कहते वो अपनी इंद्रियों को विषयों से रोककर इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में बुद्धि को विचलित नहीं होने देता। संसार में इष्ट और अनिष्ट, इष्ट माने मन की, अनिष्ट माने नुकसान को, ये सब होने देखते हुए भी अपने स्वभाव ऐसा बनाता है कि निरंतर वो भगवान में ही तत्पर रहता है। इस प्रकार निराकार निर्गुण ब्रह्म का उपासक भगवान को ही प्राप्त करता है। वास्तव में भगवान पहले ही कह चुके हैं कि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। जो इस प्रकार भगवत स्वरूप को प्राप्त है, ऐसे ज्ञानी जनों के विषय में युक्ततम अथवा अयुक्ततम कहने का कोई अर्थ ही नहीं बनता। भगवान कहते जो ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेता है तो उनके लिए अयुक्त का तो शब्द ही नहीं, क्योंकि वो भगवान से युक्त है, तभी तो ऐसे कार्य कर पा रहा हूँ। अगर भगवान उसके अंदर कहीं जो है, भगवान अगर इतनी शक्ति ना दे, ऐसा उसके अंदर विचार ना हो, तो ये सब कैसे कर पाएगा? भगवान ही करवाता है। लेकिन भगवान करवाता कैसे है? जब उसका ऐसा भाव और मन होता है। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। मिल तो सब कुछ सकता है, लेकिन पहले इच्छा बनाओ, मेहनत करो। जितना जितना तुम अपना, भगवान ने कहा, बढ़ते चले जाओगे भगवान को, और भगवान तुम्हारा उतने ही वो निकट आता रहेगा। कोई चीज नहीं है दूर उससे, लेकिन कोई पाना ही नहीं चाहता, तो भगवान कहते हैं मैं उससे बहुत दूर भी रहता हूँ। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम जब ऐसी बुद्धि बन जाती है, ऐसा विचार बन जाता है, तब वो ज्ञानी ही मेरी आत्मा है। वो भगवान कहते हैं हम में और उसमें कोई जुदाई नहीं रहती, कोई भेद नहीं रहता। हम उसके अंदर कोई कमी रहने ही नहीं देते हैं जिससे उसको आनंद ना आए। जैसे भगवान अपने में आनंदित रहते हैं, क्षीर सागर पे 26 पन्नों के सांप पर बढ़िया लेटे हुए हैं, आनंदित रहते हैं, ऐसे भगवान का भक्त भी भगवान की योग माया में भी आनंदित रहता है। वो कहता है ये तो सब भगवान की लीला है, ये सब हो रहा है, ये तो होता ही रहेगा, और जब से चल रहा है तब से चलता ही रहेगा, इसमें कोई नई बात नहीं। सब बनना बिगड़ना सब धर्म है। जितनी जितनी हमारे अंदर धीरज आएगा, जितना जितना हम संतोषी बनेंगे, उतने उतना सब कुछ हमारे भगवान ने कहा सरल हो जाएगा। और जितना हम असंतोषी रहते हैं, धीरज नहीं रखते, वही हमको कठिन लगता है। तो भगवान का जे हमेशा ध्रुव की तरह भगवान अटल रहता है। जो भगवान का भक्त जिसके विचार को कोई हिला नहीं पाता, तो कहते उसको क्रियाओं में अलिप्त रहते हुए परमात्मा में ही अपनी बुद्धि रखता है। एक भगवान के ही गुणों से वो भरा रहता, परमात्मा के अलावा और उसकी बुद्धि विचार में कुछ भी नहीं रहता। जो भी हो रहा सब में भगवान हो रहा, सब में भगवान की भलाई है, ऐसा विचार रख करके वो हमेशा परमात्मा में ही अपने मन को, बुद्धि को लगाए रखता। तो भगवान कहते उसको मैं आसानी से प्राप्त हो जाता हूँ। सत्य गुरु की मोहब्बती ने हमको ये सिखाया है, जीने का मजा सचमुच प्रेमी ने ही पाया है। सतगुरु की मोहब्बती ने हमको ये सिखाया है, जीने का मजा सचमुच प्रेमी ने ही पाया है। दुनिया की निगाहों में चाहे वो दीवाना है, लेकिन प्रभु प्यारे का पूरा मस्ताना है। सियानों में सियाना है, चाहे होश गवाया है, जीने का मजा सचमुच प्रेमी ने ही पाया है। सतगुरु की मोहब्बत ने हमको ये सिखाया है, जीने का मजा सचमुच प्रेमी ने ही पाया है।
दुनिया के धोखों में हरगिज नहीं फंसता है। दुनिया उस पर हंसती, वो दुनिया पे हंसता है। जो सब में खुशी पाए, गुरु ने सिखलाया है। जीने का मजा सचमुच प्रेमी ने ही पाया है। सतगुरु की मोहब्बत ने हमको ये सिखाया है। जीने का मजा सचमुच प्रेमी ने ही पाया है। अंधा बहरा गूंगा सब प्रेमी को कहते हैं। वो अपनी मस्ती में आनंद में रहते हैं। हर हाल में आनंद हो सतगुरु ने बताया है। जीने का मजा सचमुच प्रेमी ने ही पाया है। सतगुरु की मोहब्बत ने हमको ये सिखाया है। जीने का मजा सचमुच प्रेमी ने ही पाया है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को